तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट आप लोगों को पहले इसको देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके पार्ट नंबर 1 के लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए और उसको देखिए। बढ़ते हैं आगे सेट पार्ट नंबर 2। बच्चों सेट के पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट की बात करनी है। टाइप्स ऑफ सेट मतलब सेट के टाइप्स कितने होते हैं और क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहला फाइनाइट सेट। सबसे पहला क्या है? फाइनाइट सेट। इट कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। सर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, ऐसे एलिमेंट जो काउंटेबल हो। मान लो कोई सेट लिखा है x such that x is a natural number less than 4। कोई नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है बच्चों। सिंपल सी बात है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है और काउंटेबल है, तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो बच्चों ए क्या होगा? 1 2 3। देन सेकंड इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इट कंटेन इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिखा है x such that x is a natural number। बच्चों x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। जब x एक नेचुरल नंबर है तो हमें ये नहीं पता कि वो कहां तक है। ये पूरा सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि ये डिफाइन तो है बट काउंटेबल नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर है तो कहां तक होगा ये नहीं पता। 1 2 3 4। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। जब इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो 4 एलिमेंट लिखकर आपको उसके आगे 3 डॉट लगाने हैं, बस सिर्फ 3 ही डॉट। इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट बच्चों। देन थर्ड इज एम्प्टी सेट। थर्ड सेट है हमारे पास जिसका नाम है एम्प्टी सेट। बच्चों एम्प्टी का मतलब होता है इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं और इसको हम जीरो सेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सर जब किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो सेट कैसे है? बच्चों ये वेल डिफाइंड होता है क्या कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो वो वेल डिफाइंड होने की वजह से सेट तो है लेकिन एम्प्टी सेट है। और बच्चों एम्प्टी सेट को हम या तो ब्लैंक ब्रैकेट से लिखते हैं या फिर हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। तो या तो हम इसको फाई से लिखते हैं या फिर हम इसको ब्लैंक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट तो नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होता है?
मान लो आपके पास दो सेट है ए एंड डी। ए है 1 2 3 4 और बी सेट है आपके पास 3 1 4 2। बच्चों अगर दो सेट के सभी एलिमेंट सेम हो, कैसे हो, सेम हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब सभी सेट के, दो सेट के जो एलिमेंट है वो सेम हो लेकिन उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चों, तो हम ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दो सेट हैं, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि इनके एलिमेंट सेम हैं, ऑर्डर से मतलब नहीं है। कभी भी बच्चों सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता, कभी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। और जब दो सेट के सभी एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं बच्चों। एक बार आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट हम सेट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसेट। क्या बच्चों? सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हम बात करने जा रहे हैं सब सेट। अगर आप सिर्फ सब वर्ड का मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है पार्ट्स, किसी चीज के पार्ट्स। अब ऐसे ही सब सेट का मतलब क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सेट। सेट के पार्ट बनाना ही सबसेट होगा। अगर बच्चों हम सेट के पार्ट बनाते हैं तो उसको सबसेट कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ सेट इज नोन एज सबसेट। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल होता है 2 की पावर n। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर n। दूसरी बात सॉरी, सेकंड इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होता है, हर सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। जैसे अब ध्यान से सुनना, मान लो a=2 लिखा है 1, 2। अब इस A सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके 2। हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे बच्चों? 2 की पावर 2 मतलब 4। इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट 4 है, वो हम समझ चुके हैं क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। बट सर ये नंबर ऑफ सबसेट तो हमें पता है, वो होते क्या है सबसेट, पार्ट ऑफ सेट होता क्या है, उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। किसी भी सेट के पार्ट बनाना ही सबसेट है। जब हम पार्ट बनाते हैं ना बच्चों, तो पार्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब मैं पार्ट बनाऊंगा तो पहले एक भी एलिमेंट नहीं लूंगा। सबसे पहले जो सेट का पार्ट होगा वो नल होगा। नल मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, या तो हमने ब्लैंक बना देना है या फिर हमने 5 लिख देना है। ऐसे ही है बच्चों, हमें सबसे पहले एक भी एलिमेंट नहीं लेना, सिर्फ एक एलिमेंट, एक। फिर मैं क्या लूंगा? 1 2 ले लिया, 1 लिया, 2 लिया। फिर बच्चों फिर दो एलिमेंट, फिर क्या लूंगा मैं इसके बाद? फाइनली 1, 2। मेरी बात समझने की कोशिश करो, पहले नल एक भी नहीं,
फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, अगर तीसरा होता तो 3 एलिमेंट, चौथा होता तो 4 एलिमेंट लेते। तो जितने भी उसके सीक्वेंस बनते, जितने भी सेट बनते, वो सब बनाने की कोशिश करते। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम कुछ और एग्जांपल से भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ भाई, मान लो लिखा है A इक्वल 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ सबसेट, बच्चों इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3 मतलब 8, इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होंगे मतलब 8। अब वो क्या क्या होंगे, पहले एक भी एलिमेंट नहीं, 5 या फिर ब्लैंक, फिर एक एक एलिमेंट 1 2 3, और फिर 1 2 दो एलिमेंट 2 3, और क्या लिया जा सकता है 1 3, और क्या हो सकता है बच्चों 1 2 3। अब आप देख सकते हो इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले नंबर ऑफ सबसेट तो हमें दिख जाएंगे क्या क्या होंगे, पहले एक भी एलिमेंट नहीं लेना, फिर एक एक एलिमेंट लेना है, फिर दो एलिमेंट लेने हैं, फिर देन 3 एलिमेंट लेने, अगर 3 है तो, और अगर 4 एलिमेंट होंगे तो 4 लेने हैं। बच्चों अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों ध्यान से सुनना। तो हम समझ चुके हैं कि सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। अब हमें बात करनी है, एक होता है बच्चों पावर सेट। क्या होता है पावर सेट। मान लो कोई एक ए सेट है 1 2, इसके सबसेट क्या बनेंगे 5 1 2 और 1 2, ऐसी होगा। बच्चों जब हम सभी सबसेट का सेट बनाते हैं, सभी सबसेट का सेट बनाते हैं तो पावर सेट होगा। ध्यान से सुनना, पावर सेट refers to the set of all possible subset, सभी पॉसिबल सबसेट का सेट बनाना पावर सेट होता है। इट रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय PA। ये PA मतलब पावर सेट ऑफ A। जैसे बच्चों A के आपने सबसेट बना दिए, अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट क्या होगा इस सबसेट का सेट, मतलब 5 1 2 1 2, इसका जो हम सेट बना रहे हैं, इसका जो हम सेट बना रहे हैं बच्चों, इन सभी पॉसिबल सबसेट का सेट बनाना ही पावर सेट कहलाता है। बच्चों ध्यान से सुनना। अब जितने ए के सबसेट होंगे, जितने ए के सबसेट होंगे उतने ही पीए के एलिमेंट होंगे। पीए का मतलब क्या है पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट का पावर सेट, जिसको हम पीए से लिख रहे हैं। अगर ए सेट 1 2 है तो इसके सबसेट होंगे ये, इसका ही सेट बना देना पावर सेट है। अब इसके जितने सबसेट होंगे उतने ही उसके एलिमेंट होंगे। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4, भाई वो है तो इसके सबसेट ही, मतलब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए इक्वल होगा बच्चों नंबर ऑफ सबसेट इन ए ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट पीए के एलिमेंट होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ए के सबसेट का ही तो सेट बना रहे हैं, तो उसके जो सबसेट है वो पीए के एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों। तो जितने ए के सबसेट होते हैं उतने ही पीए के एलिमेंट होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए होगा। इज इट क्लियर बच्चों? एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से सुनना।
हाँ जी बच्चों, मान लो लिखा है a इक्वल टू 5, क्या लिखा है? a इक्वल है 5 के। 5 अगर कोई सेट है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बच्चों जब a इक्वल टू 5 है मतलब इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। हमसे पूछ रहा है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA बताओ, मतलब PA के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? भाई पावर सेट के एलिमेंट A के सबसेट के बराबर होते हैं, तो पहले A के सबसेट बना लो। और हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n होता है, और n कितना है? 0, तो कितना आएगा? 1। जब नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA है तो PA के एलिमेंट भी कितने होंगे बच्चों? 1। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA इक्वल टू होगा 1। A के एलिमेंट 1 के बराबर होंगे क्योंकि A का सबसेट, A के सबसेट 1 है। इज इट क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। एक बार आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 3 में हम सबसेट, पावर सेट और कुछ सेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों मिलते हैं पार्ट 3 में। गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।